क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you, live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, नान्यैर्देवै तपसा कर्मणा वा, ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः, ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। विशुद्ध सत्वः, जब हमारे अंतःकरण में किसी भी अन्य के प्रतीति का अभाव होता है, ऐसा जिसका अंतःकरण है वो शुद्ध है, और ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाला ध्यायमानः, अब वो ध्यान दे रहा है किसके तरफ, जो विषय नहीं बन सकता उधर ध्यान दे रहा है। विषयी विषय नहीं हो सकता, जैसे रूप रंग और दृष्टि, तो रूप रंग विषय है और दृष्टि विषयी है, तो यह जो विषय है अपनी दृष्टि को नहीं देख सकते। इसी प्रकार से निष्कलम ध्यायमानः, कला माने उपाधि, जो उपाधि रहित निर्विशेष प्रमाण निरपेक्ष सत्ता है, वो अपना स्वरूप है। तो निष्कलम ध्यायमानः, तो कला का अर्थ समझ लेना, कला माने औपाधिक अनेकता। एक ही मनुष्य की भिन्न कलाएं होती है, वही पुत्र है, वही पति है, वही पिता है। तो यह जो कलाकार है उस कला को हटा दो, फिर जो कला रहित वस्तु है वो अपना स्वरूप है। तो कितनी कलाएं हैं, जागृत पुरुष एक कला, स्वप्न पुरुष दूसरी कला, सुषुप्त पुरुष तीसरी कला, मेडिटेटर चौथी कला। अब ये कलाओं में कौन है आप, जागृत है कि स्वप्न है कि सुषुप्त है कि समाधि है, कि जो सब में है लेकिन सबके परे है, उसको यहाँ कहा कि इसको हमको आत्मरूप से पहचानना है। अब 9वें श्लोक में कहते हैं, एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः, यस्मिन् प्राण पंचधा संविवेश, प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानाम्, यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। एषोऽणुरात्मा, यह आत्मा, अणु माने अत्यंत सूक्ष्म आत्मा, चेतसा वेदितव्यः, देखो इसको समझदारी से ही ग्रहण करना है। चेतसा वेदितव्य, किस प्रकार से जानना है, यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश, जिसमें यह प्राण प्रकट हो जाते हैं 5 प्रकार से, प्राण अपान व्यान उदान समान। तो
प्राणेश्चित, प्राण माने जीवन आने के बाद फिर उसी में मन प्रकट होता है, और फिर मन प्रकट होने के बाद यह संपूर्ण जगत जिसमें प्रकट हो जाता है। तो सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभवती एष आत्मा। और जब हम इस सभी उपाधियों से हट जाते हैं, देखो विषयों की उपाधि से हट जाना माने विषयों के प्रति संग्रह बुद्धि है वो समाप्त हो जाना। विषयों से हट जाना माने किसी भी विषय को लेकर के सुखी दुखी होने का धंधा बंद करना। पहली बात विषयों से हट गए, फिर इंद्रियों में आए। इंद्रियों में हमारी जो गुलामी है उसका त्याग कर देना। अर्जुन का जो प्रश्न हमने आपको बताया कि मनुष्य न चाहते हुए भी गलत कार्य क्यों करता है, तो कहते काम एष क्रोध एष। तो ये काम जो है, कामना जो है, कहाँ से हम पर अटैक करती है, तो कहते 3 स्थानों से। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते। उसमें पहले विषयों के प्रति जो कामना है वो हमारे इंद्रियों को गुलाम बना देती है। यदि वो नहीं मिलेगा तो मैं नहीं बात करूंगा। कामना ने इंद्रियों को ग्रहण कर लिया, गुलाम बन कर लिया। अब इंद्रिय गुलाम होने के बाद फिर वो कामना इंद्रियों से हट करके मेटास्टेसिस हो करके वो मन में चली जाती है। मन में जाने के बाद फिर यह जो व्यक्ति है ये इमोशनल हो जाता है। इस घर में तो किसको जरूरत ही नहीं मेरी, मैं क्यों जी रहा हूं, भगवान मुझे उठा लो। भगवान भारी हो यार तुम। फिर आदमी इमोशनल हो जाता है। और फिर इमोशनल आदमी कौन है, जो हमेशा अटेंशन सीख करता है, चाहता है कि सब मुझे जाने पहचाने पूछे। और फिर वो जीत गया मन। फिर यही जो काम है ये बुद्धि में प्रवेश करता है। बुद्धि में प्रवेश करने के बाद सब पर अपना हक जमाता है। क्या ये बड़ों का हक नहीं कि बच्चों से ये एक्सपेक्ट करे? नहीं, कोई किसी का किसी पर हक नहीं है। शूरस्य धारा निशिता दुरितया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। अध्यात्म का मार्ग बाय द वन टू द वन, ऑल अलोन विदाउट गेटिंग लोनली। वहां भीड़ भड़क्का नहीं होता। महाबलेश्वर की बात है, वहां हमारा सत्संग पूरा हो गया और हमारा ड्राइवर कह रहा था कि स्वामी जी पेट्रोल भरने तुम जाके आया, मैं नहीं आऊँगा पेट्रोल पंप पर, मैं यहाँ पेड़ के नीचे खड़ा रहता हूँ, बढ़िया सुंदर मौसम है, मैं खड़ा था। उधर से एक पति पत्नी आए और वो पति पत्नी है मुझे मालूम नहीं था, तो ऐसे ही बिना कारण मैंने कह दिया। हमने कहा अम्मा भोले बाबा को क्यों परेशान करती हो, इन्होंने आपको कुछ कहा क्या, वो आए थे क्या आपके पास? हमने कहा कि अम्मा मुझे मालूम भी नहीं कि ये तुम्हारे पति है, ये कभी सत्संग में भी नहीं आए, मुझे क्या मालूम। नहीं नहीं नहीं, आप इनको समझाओ। तो मैं चुप हो गया। देखो आपको यदि समझना है ना तो कभी भी माताओं से आर्गुमेंट नहीं करना, सुनने के पहले हाँ कह दो बस, ठीक है, घर में शांति होगी। तो उन्होंने कहा ये बहुत स्वार्थी है, तो मैं चुप हो गया। बोले मालूम है कैसे? मैं चुप। बोले ये सुबह 2 बजे उठ जाते हैं, 2 से 6 बजे तक मेडिटेशन करते हैं, और मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। फिर ये तो अपना काम के लिए चले जाते सुबह 6 बजे, और फिर मुझे फोन देखना, घर साफ करना, सब करना। ये ठीक है क्या? अकेले अकेले मेडिटेशन करते हैं, मुझे साथ में नहीं लेना चाहिए? मेडिटेशन साथ में लेकर के, हाथ में हाथ डाल के बिठो बार हुकुमाई है मेडिटेशन। अब मुझे बताओ ये दुनिया में आप दुखी कैसे हो सकते हैं? The whole world is full of cartoons. ये अकेले अकेले रियलाइज हो रहे, मुझे नहीं कर रहे। आप हंस पाए, मैं रो दिया था। देखो इसीलिए
यस्मिन् प्राणा पंचदा संविवेश प्राणेश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम। इसीलिए इस दुनिया में ज्यादा फंसो मत किसी के साथ। तो यस्मिन् प्राणा पंचदा संविवेश, फिर यही तत्व जो है इसी जीवन में प्रकट होता है, फिर जीवन से मन प्रकट होता है, प्राणेश्चित्तम, फिर सर्वमोतम प्रजानाम, और सभी का एक ही आधार है यह जो शुद्ध चैतन्य है। ओतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे, यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो गया है तो द्वैत की प्रतीति होना ये नुकसान नहीं है। द्वैत के प्रतीति के बाद उसको सत्य मानना, यहां से संसार शुरू होता है। दर्पण का प्रतिबिंब द्वैत की अनुभूति है। मैं प्रतिबिंब को देख रहा हूं तो देखने वाला मैं, देखा गया प्रतिबिंब। अब इसको जब हम सत्य मानते हैं तो संसार शुरू हो गया। और यदि उसको प्रतीति मानते हैं तो क्या होगा? प्रतीति को लेकर के इच्छा नहीं होती, प्रतीति को लेकर के उसको सुधारने का प्रयत्न नहीं होता, प्रतीति को लेकर के उसको नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, प्रतीति को लेकर के हम दुखी नहीं होते। यही अध्यात्म है। लेकिन हम ये जितने रिश्ते नाते दुनिया है ना, इसको इतना सत्य मान के बैठे हैं और उसी के कारण समस्या शुरू होती है। इसी को लेकर के हमने आपको 4-5 आत्मे बताए थे ना। व्यावहारिक आत्मा जो है उसको ये सब सत्य लगता है, और वही यदि पारमार्थिक हो गया, माने अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, तो ये दुनिया को ज्यादा लेके परेशान मत होना। ये दुनिया ऐसी है। क्या पहली बार विवाह हुआ इस दुनिया में? क्या पहली बार बच्चा पैदा हुआ है? एक अम्मा मुझे कह रही थी, स्वामी जी आप ने मेरे बच्चे को देखा? नहीं देखा। बहुत ही सुंदर है, देखो आप। तो ठीक है, देख लूंगा। फिर 1 घंटे के बाद उनके पति पावन सीताराम बच्चे को ले आए। देखो स्वामी जी, है ना सुंदर? अब मुझे चाबी भर के छोड़ने में मजा आता है। ये तो क्या लाइफ है। हमने कहा सुंदर, गधे का बच्चा भी सुंदर होता है बचपन में। अगली बार देखो आप, गधे का बच्चा बहुत सुंदर होता है, सबको पता है। गधे का ही बच्चा सुंदर होता है, ये इसका तात्पर्य है। आदमी का बच्चा नहीं सुंदर होता। देखो, प्राणेश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, सबका एक ही आधार है। यस्मिन् विशुद्धे सति प्रभवती विभवती एष आत्मा। इसीलिए जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, अंतःकरण की शुद्धि का तात्पर्य द्वैत के प्रतीति को सत्य न मानना, यह अंतःकरण की शुद्धि है। प्रतीति से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, प्रतीति को प्रतीति के रूप में ग्रहण करो तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रतीति को सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं तब समस्या शुरू होती है। समस्या क्या होगी? दूसरों को सुधारना है। अपना तो सत्यानाश कर लिया, दूसरे को सुधारने चले। देखो, जितने समाज सेवक होते हैं ना, मालूम है कौन होते हैं? मैं सिगरेट नहीं पीता, तो मेरी समाज सेवा क्या होगी? सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। आपको मालूम है, एक गुजराती प्राइम मिनिस्टर थे, कौन? मोरारजी भाई। अब उन्होंने नशाबंदी, दारूबंदी, क्योंकि वो नहीं पीते थे, वो शिवाम्बू पीते थे। सबको कहते शिवाम्बू पी। अरे यार देखो, और इसीलिए सब कुछ बंद कर डालो, अल्टीमेटली उनको हटना पड़ा। तो एक ने मुझे कहा रिसेंटली, स्वामी जी आप शिरडी साईं बाबा की बात करते, वो तो बीड़ी सिगरेट पीते थे, तो फिर वो कैसे बाबा जी? मैं भी पीता हूँ। आप भी पीते हैं? हाँ। फिर मैं भी बाबा जी नहीं हूँ? नहीं, आप तो बाबा जी हैं।
अब मुझे बताओ दुखी कब हो गया? तो संतो, हम इवैल्यूएशन करते, देखो अध्यात्म में हमको किसी का भी इवैल्यूएशन करने के लिए नियुक्त नहीं किया गया है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। यदि आप किसी भगवान कृष्ण के मंदिर में गए, कल्पना करो, और वो अपने मुरली लेकर के खड़े हैं, और समझो उनकी छोटी उंगली टूट गई, टूटा हुआ है, हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? कृष्ण पर नहीं जाएगा। अरे इसकी उंगली टूटी है। हमको दोष देखने की इतनी एक्सपर्टाइज हो गई है कि दुनिया में जो सौंदर्य है उसको देख ही नहीं पाते। देखो संतो, इसी को कहते हैं यस्मिन विशुद्धे सति। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो हमको हर जगह में प्रसन्नता, आनंद ही दिखता है। छोटे बच्चों को नजर नहीं लगी इसलिए क्या करते हैं? .com लगा देते हैं। अब .com तो गंदगी है ना, उसकी आवश्यकता है। यदि मृत्यु नहीं होगा तो जीवन की कोई महत्व नहीं है। यदि बुरे लोग नहीं होंगे तो अच्छे की कोई कीमत नहीं है। सब में हमको अच्छा ही देखना है। कहा अमेरिका की बात है, ये 9/11 की, ये टेररिस्ट कितने भयानक है, खराब है, वो ये किया वो किया। हम वही थे उस समय, तो हम तो शांत थे। स्वामी जी आपको क्या लगता है टेररिस्ट को लेकर के? हमने कहा ये बहुत अच्छे हैं। ये क्या अच्छे है? उनके कारण कितने लोगों को जॉब मिल रहा है। तो 9/11 के पहले सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं थी। लोग हमारे फ्लाइट में आकर के हमारे सूटकेस ऊपर रखते थे, कम माने फ्लाइट के अंदर में। अभी दूर रहो, 2 किलोमीटर दूर, वहां से रगड़ते रगड़ते आ जाओ, क्योंकि सिक्योरिटी। अब ये कितने लोगों को जॉब मिला? हजारों लाखों को। उसका कारण क्या है? टेररिज्म। इसीलिए टेररिज्म इज गॉड्स क्रिएशन टू प्रोवाइड जॉब फॉर द मिलियंस। हाँ ये तो है। देखो अच्छा ही देखो बाबा, दुनिया में मजा आता है फिर तो। यस्मिन शुद्धे सति विभवति एष आत्मा। तो परमात्मा का अनुभव होना माने हमेशा प्रसन्न रहना। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वस कामयते याश कामान तम तम लोकम जयते ताश कामान तस्मात् आत्मज्ञं ह्यर्चयेत् भूति कामः। अब ऐसे जो अपने स्वरूप में स्थित है, ऐसे जो ज्ञानी पुरुष है, आत्मवेत्ता है, क्या कहते हैं? यम यम लोकम मनसा संविभाति। वो जो सोचते हैं वो होने लग जाता है, उनको करना कुछ नहीं पड़ता, हो जाता है। हमारा सबका अनुभव है, किसी महात्माओं के पास हम जब होते हैं, वो एक आध बात कह देते हैं कैजुअली, लेकिन वो हमारे लिए होती है। उनको तो पता भी नहीं किसको कहा है, लेकिन हो जाता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति नहीं है, वो परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इसीलिए यम यम लोकम मनसा संविभाति। वो जिसके बारे में आपका भी ये अनुभव होगा, कई बार आपको फोन आ जाता है और उस समय अरे मैं आप ही का स्मरण कर रहा था, तुम्हारा फोन आ गया। क्योंकि मन एक है, और जब हमारा मन उस व्यक्ति के मन के फ्रीक्वेंसी से मिल जाता है तो ये हो जाता है। तो हमारे लिए ये एक्सीडेंट है, साधु संत के लिए ये सहजता है। इसलिए यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वः कामयते याश कामान। और ऐसा जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जिसपे परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, उनके जो जो वो काम इच्छा करते हैं, इनकी इच्छा पूरी होती है। प्रयत्न नहीं करने पड़ते।
हमारे गीता प्रेस के जो संत हो गए राम सुखदास जी महाराज, वो कहे थे, बोले मैंने जिसका जिसका त्याग कर दिया वो सब मेरे पास आ जाने लग गया। बोले हम जब गरीब थे, हमको गरीबी के कारण फल नहीं मिलते थे खाने के लिए, क्योंकि बड़े महंगे होते थे। तो फिर हमने फलों का त्याग कर दिया। उसके बाद इतने फल आने लग गए, आप जिसका त्याग करो वो आपके पास पहुंच जाता है। किसके पीछे दौड़ो तो भागेगा, अरे अब भाग रहा मेरे पीछे। यही कहते हैं कि यम यम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वः कामयते याश्च कामाम तम तम लोकम जयते ताश्च कामान। तो उसको जो जो जहां जहां चाहिए वो उसको अपने आप पहुंच जाता है। महाराज, साधु संतों के आशीर्वाद यही होते हैं। बहुत बड़ी बात है। ये साधु संतों के शब्द साधारण नहीं होते। हम अपना एक अनुभव आपको बताते। एक बार हमको किसी ने कहा कि हम कहेंगे कि आपको यहाँ रहना है, पूना में रहना है। तो हम चुप हो गए। तो वहाँ एक महात्मा जी थे, उन्होंने कहा पूना में क्यों, ये नहीं रहेंगे पूना में। मैं तो दूर दूर से देख रहा था, मुझे कुछ करना वाना कुछ नहीं है, लाइफ इज यूजलेस, कुछ नहीं करना। तो उन्होंने मुझे कहा, वो सज्जन ने, लोकल आदमी ने, पूना वाले ने, स्वामी जी आप कहो ना। हमने, मैं कुछ नहीं कहता, मैं प्यादा हूं, यहां से वहां रख दिया, वहां से रख दिया, मुझे कुछ नहीं करना है। नहीं नहीं हम कहेंगे, तुम कहो। उन्होंने कहा इनको यहाँ पुणे में रहने के लिए कहिए। उन्होंने कहा नहीं, ये पुणे के लिए नहीं पैदा हुए, ये पूर्ण वर्ल्ड के लिए पैदा हुए। देखो, हमने तो कुछ किया नहीं। और एक दिल्ली में कह रहे थे, स्वामी जी आपके पास कार होनी चाहिए, आप इतना दौड़ा भागी करते। हमने कहा देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसा हूं मस्त हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके लिए कार लाती हूँ। तुम लाने वाली कौन है, मैं दूंगा नहीं तुम्हारी कार। फिर लिखा पत्र, उनको कार देनी चाहिए, स्वामी जी को बहुत दौड़ा भागी करते हैं, आप हाँ कहो तो वो ले लेंगे। उनका पत्र आया, नो, पूरा लेटर जो है ना A4, नो। दूसरी लाइन, डोंट वरी, कार्स विल बी वेटिंग फॉर हिम थ्रू आउट द वर्ल्ड वेर एवर ही गोज, 40 years। यम यम कामम याश्च कामान तम तम लोकम जयते ताश्च कामान। ये कल्पना नहीं है, ये सत्य है। देखो, तस्मात, इसीलिए आत्मज्ञम यर्चयेत भूति कामः, इसीलिए जिसको जिसको अपनी इच्छा पूरा करनी है उन्होंने ऐसे साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। तो साधु संत कैजुअली कहते हैं ठीक हो जाएगा यार, और हो जाता है, क्योंकि उनके शब्दों में अर्थ होता है। हमारे शब्दों में अर्थ ही नहीं होता तो कैसे कुछ होगा। देखो, इस प्रकार से जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ते हैं अपने ज्ञान की, वैसे वैसे हम सब जितने भी आवरण हैं, विषयों का आवरण, फिर इंद्रियों का आवरण, फिर कर्मेंद्रिय का आवरण, फिर मन का आवरण, फिर मैं का आवरण, इनसे हट करके जब अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं तो वहां करना नहीं पड़ता, होने लग जाता है। इसके साथ अब हम द्वितीय खंड तृतीय मुंडक में प्रवेश कर रहे हैं। स वैदत् परमं ब्रह्म धाम, तवेदत् यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम्, उपासते पुरुषं ये ह्य कामाः, ते शुक्रमेतत् अतिवर्तन्ति धीराः। जो ज्ञानी पुरुष है, जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचाना है और जिस तत्व में संपूर्ण जगत समर्पित है, ऐसे शुद्ध साधु संतों को, ऐसे शुद्ध तत्व को जो जानते हैं, उपासते पुरुषम ये या कामा कामा,
तो ऐसे साधु संत की जो उपासना करते हैं, ते शुक्रमेतत् अधिवर्तन्ति धीराः, फिर उनके जीवन में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। समझना क्या है, दो प्रकार के महात्मा है। एक आपकी इच्छा पूरी करेंगे, दूसरी आपको इच्छाओं के परे ले जाएंगे। अपने आप में झांक के देखो, जहां भी हम जाते हैं मंदिरों में भगवान के इत्यादि, वहां मांगते ही तो है ना। आपको मांगना है कुछ तो ये मांगो। एक जगह हम गए थे और नमस्कार के निकले, बोले आपने इतनी जल्दी नमस्कार खत्म कर दिया। हमने कहा सिंपल रूल है, जितनी लिस्ट लंबी उतना नमस्कार लंबा। भगवान ये करो वो करो ऐसा करो ऐसा करो, ठीक है ना, भूलना मत। और एक तो भूल ही गया। कब तक मांगते रहोगे? तो आप मांगते नहीं, क्या ना मांगा है, क्या मांगा है, अरे हम बताएंगे, लेकिन तुमको वही मांगना पड़ेगा, दूसरा कोई मांग, बिल्कुल प्रॉमिस है ना, प्रॉमिस। हमने कहा, हमने भगवान से कहा है कि हमारे अंतःकरण में किसी के भी प्रति मजाक में भी, एक बार भी, सपने में भी, गलती से भी घृणा न होवे, ये मांगो। सभी विक्षेपों का कारण घृणा है। घृणाबद्ध भवे जीवः घृणा मुक्त शिवः। इनको पाश कहते। पाश माने रस्सी जिसके द्वारा हमको बांधा जाता है। हम भगवान का स्मरण भूल सकते हैं, जिसके प्रति हमारे मन में घृणा है उसको कभी नहीं भूलते। इसीलिए भगवान से कुछ मांगना ही है तो ये मांगे, भगवान किसी के भी प्रति हमारे मन में घृणा नहीं होना चाहिए। देखो, एक है आपको कोई चीज सूट, यू डोंट लाइक समथिंग, इट्स ए डिफरेंट थिंग। घृणा होना माने ये डिसलाइकिंग की पराकाष्ठा है, उसका बुरा सोचना, ये सत्यानाश हो जाता है। घृणा ना हो, बहुत बहुत ही मन के अधपतन की पराकाष्ठा है घृणा। कामान यहा कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनः तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ते कामाः। कामान जहाँ कामयते मन्यमानः, जो जो हम कामना के साथ मरेंगे तो स कामभिर्जायते तत्र, वही फिर आपका जन्म होगा। 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। मरते समय जो आपका अंतिम विचार होगा वो आपकी ब्लूप्रिंट होती है, और शरीर से निकलते निकलते बाहर निकले तो तुरंत भगवान कहते हैं ब्लूप्रिंट क्या है, हम दे दिए। आखिरी जो विचार होता है वो ब्लूप्रिंट होती है। एक बूढ़ा हो मृत्युशैया पर, डॉक्टर ने बता दिया अब कुछ हो नहीं सकता। तो अब बच्चों ने कहा कि बाबूजी, अब डॉक्टर ने तो बोल दिया सब खत्म हो गया, अब आपकी कुछ इच्छा हो तो बताओ, हम पूरी कर देंगे। मरने के पहले कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए। बेटा, पिछले 1 साल से मुझे यहाँ रखा है, ये मत खाओ वो मत खाओ ऐसे मत खाओ, मैं तंग आ गया। कम से कम मरने के पहले तो मुझे एक बढ़िया चिकन। अगला जन्म कॉक 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 कॉक। संतो, जैसे जैसे मृत्यु का समय आता है वैसे वैसे हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते।
एक हमारी अम्मा थी, कहाँ की, गंगटोक की। विंटर में हमारे पास आके रहती थी 2 महीने, और दिन भर कुछ ना कुछ काम करती रहेगी। मैं उसको चिढ़ाता था कि खूब साफ सफाई। मैंने एक दिन उसको कहा कि देखो, अपने क्वार्टर का जो बाहर से दीवार है ना, कितनी मिट्टी लग गई है उसके ऊपर में। ये चाबी भर के चला गया लेक्चर के लिए, और फिर उसने कहीं से सीढ़ी अरेंज करी और बकेट में पानी साबुन, और ऊपर चढ़ करके पूरे घर को बाहर से धोया। मैंने कहा अम्मा तुम पागल हो क्या? बोले नहीं स्वामी जी, आपने जो कहा वो सच था, बाहर में और मिट्टी हो गई थी ना, इसलिए मैंने साफ कर दी। उसको एक ही शब्द मालूम था, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी, 24 घंटे। मैंने कहा तुमको क्या मिलता है, तुम इतना कर रही हो? बोले आपको क्या पता है, आप देखते हो मैं कैसी सोती हूँ। एक बार सो गई 8 घंटे तक करवट नहीं बदलती। तो मैं ये जो करती हूँ ना, ये अपने सोने के लिए कर रही है, आपके लिए नहीं कर रही। कितनी बड़ी बात है। हमको नींद क्यों नहीं आते? दिन भर क्या किया था? सोए थे। अरे राम, देखो। और उसका ये अभ्यास होते 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 होते, मैं उस समय अमेरिका में था, उसके लड़के का फोन आया, स्वामी जी मम्मी का देहांत तो हो गया, और हमको समझ में नहीं आ रहा, वो मरते समय केवल यही कह रही थी कि स्वामी जी स्वामी जी, और कुछ बोलना चाहती थी, बोल नहीं पाई। क्या बोलना चाहती समझ में नहीं आता। इतना जरूर करी, स्वामी जी स्वामी जी। अब ध्यान से सुनना, मरते समय हमारा प्रयत्न काम नहीं आता, बिना प्रयत्न के जो होता है वही काम आता है। इसीलिए भगवान का नाम अखंड लेते रहो, तो मरते समय भी प्रभु का नाम आएगा। और मरते समय यदि पोते का नाम लेते रहोगे तो अगले जन्म में उसी घर में पैदा हो जाओगे। एक लड़का ऐसे ही, एक बालक ऐसे ही पैदा हो गया पुणे में, और जैसा पैदा हुआ बोलने लग गया। पुणे के लोग हमेशा बोलते हैं। तो जैसा वो पैदा हो गया बोलने लग गया, और उसने पूछा ब्रेकफास्ट के लिए क्या है? नर्स ने कहा उपीट। अरे फिर पुणे में आ गए। इसीलिए अपने मन को भगवान के नाम में लगाओ। सो कामान यहाँ कामयति वन्यमाः काम वीर जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्त कृतात्मनेह सर्वे प्रविलीयन्ते कामाः पर्याप्त कामः। अब हमको ना उद्धव का लेना, ना माधव का देना। संतो, बुराई छूट सकती है, अच्छाई को छोड़ना अध्यात्म है। मनुष्य को अच्छाई का अभिमान ज्यादा पॉइजनस होता है बुराई के अभिमान से। समझो कोई मदिरा पान करता है, छोड़ देगा, बुराई चली गई। कोई धूम्रपान करता है, छोड़ देगा, वो बुराई चली गई। कोई झगड़ा करता है, छोड़ देगा, बुराई चली गई। लेकिन कोई, हम सुबह जल्दी उठते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, हम ठंडे पानी से नहाते हैं, हम दारू नहीं पीते, हम दान धर्म करते हैं, हम मैं इतना मोटा तगड़ा हो जाता है। अब इसको कौन सिखाएगा? हमको मत सिखाओ, हमको सब मालूम है, हम बचपन से गीता पढ़ते आए हैं। देखो संतो, ये जो ईगो है ना, अहंकार, ये घर में रहने वाले मक्खी के जैसा है, कहीं भी बैठ लेता है, इसको विवेक नहीं है। बच्चे ने गंदगी करी, उस पर बैठेगी मक्खी, और यदि वहां प्रसाद रखा होगा तिरुपति बालाजी का, उसमें भी जाके बैठेगी। इसीलिए यहां कहते पर्याप्त कामस्तु, हमको किसी की बुराई तो करनी ही नहीं, किसी की अच्छाई भी नहीं करनी। अच्छाई करते नहीं, अच्छाई होती है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। पर्याप्त कामाः तु कृतात्मनः इहैव सर्वे प्रविलीयन्ते कामाः।
सभी के सभी कामनाएं यही शांत हो जाती है, और इसीलिए उसके लिए फिर अगला जन्म ये जन्म चक्कर नहीं है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। अयम आत्मा केवलेन प्रवचनेन लभ्यः न लभ्यः। देखो, कोई व्यक्ति प्रवचन अच्छा कर सकता है, ये परमात्मा के अनुभूति का साधन नहीं है। एकदम स्पष्ट है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः, उसके पीछे दो शब्द जोड़ लो। नायमात्मा केवलेन प्रवचनेन गिवेन लभ्यः, प्रवचन देने से कुछ नहीं होता। उसी प्रकार से नायमात्मा प्रवचनेन लिसनेन न लभ्यः। देखो, ये अपने हृदय में उतरना चाहिए, नहीं तो त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। समझे? उतने में एक आदमी लेट आता है। क्यों लेट आए हो? नरक के लिए बुक। अब भी कहा था कि नरक, क्रोध नरक का दरवाजा है, घुसत कर दिया है। इसीलिए नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः। ये बहुत भ्रांति होती है कि हम प्रवचन दे सकते हैं, लोग हमारी तारीफ करते हैं और भ्रांति हो जाती है। अरे यार, मुझे भी लग ही रहा था, मैं भी रियलाइज हुई क्या, ये हमारे बम्बई की वजह हुई क्या। नायमात्मा प्रवचन, फिर न मेधया। दुनिया भर के कोटेशन धड़ा आ रहे हैं। देखो, यहाँ दबाओ भगवत गीता आती, यहाँ दबाओ उपनिषद आता, यहाँ देखो रामायण आता है, सब कुछ याद है। न मेधया न बहुना श्रुतेन। कितने महात्माओं को सुन के रख दिया, सब फेल। हम जो के त्यों, हम बन जाते प्रोफेशनल सत्संगी। प्रोफेशनल सत्संगी कौन होते? महात्माओं के सामने चैलेंज, सुधार के दिखाओ। देखो, न बहुना श्रुतेन, फिर यमैवे शृणुते तेन लभ्यः। अब इसके अर्थ दो प्रकार से समझने हैं। यमैवे शृणुते तेन लभ्यः, हमको तत्व के सिवा अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, उसी को ये परमात्मा उपलब्ध होता है। एक अर्थ ये। इसमें प्रयत्न साधना की अपेक्षा है, लेकिन प्रयत्न साधना से परमात्मा मिलता है, ये भ्रांति है ना, गड़बड़। इसीलिए शास्त्रों के मंत्र समझना ट्रांसलेशन पढ़ करके नहीं होता, और वो भी अंग्रेजी ट्रांसलेशन, जिनको एक शब्द मालूम नहीं है। तो दूसरा अर्थ क्या है? यमैवे शृणुते तेन लभ्यः। जब परमात्मा स्वयं चाहता है कि वो हमारे माध्यम से प्रकट हो, तभी वो प्रकट होता है। दो बातें हो गई ना। एक, हमारा कमिटमेंट 100% है। दूसरी, हरि इच्छा। एक बालक ने मुझे प्रश्न पूछा था, स्वामी जी, कुछ खराब हो गया तो आप कहते हैं कि हमारे कर्मों का फल है। मैंने ठीक है। फिर कुछ अच्छा हो गया तो आप कहते हैं कि भगवान की कृपा है। ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों? कितना सुंदर प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बच्चे ही पूछेंगे, बुढ़ाओ नहीं पूछेंगे। बुढ़ाओ कहेंगे, स्वामी जी मेरी बहू मेरी बात मानती नहीं, क्या करूं? आत्महत्या करो। किसकी? उसकी कि मेरी? देखो, हमने कहा देखो तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं तुमको एक चॉकलेट देता हूँ। उसको मैंने चॉकलेट दे दिया। बोले चॉकलेट नहीं खाऊंगा मैं। बोले क्यों? मेरे मम्मी ने कहा है चॉकलेट खाने से दांत खराब होते, मैं नहीं खाऊंगा। देखो कितनी बड़ी बात है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जब कुछ गड़बड़ी बुरी चीज होती है तो हमारा सबका एक्सपर्टाइज किस में है?
हम अपने जीवन के दुख के लिए अन्य को बदनाम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसीलिए कहते हैं जो भी बुरी या गलत बात हमारे जीवन में होती है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। और यदि जीवन में सफलता आ गई, अच्छा हुआ, उसके लिए हरी इच्छा जिम्मेदार है। नहीं तो आदमी को अच्छाई का जो अभिमान है उसको त्यागना असंभव हो जाता है। देखो बैलेंस ये यहां कहते हैं। साधना तो करनी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन यदि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो रहे, उन्होंने हमको चूज किया, इसलिए यमई वेश वृणुते तेन लभ्या। देखो हमको कोई काम करना हो तो हम लोग योग्य व्यक्ति को चूज करते हैं ना। कौन व्यक्ति होगा वो उपलब्ध होगा, लायक होगा, विलिंग होगा और प्रसन्नता से हमारा काम करेगा। इसी प्रकार से परमात्मा भी ढूंढ रहे हैं। उनको हाथ नहीं, उनको पैर नहीं, उनको वाणी नहीं, फिर वो देख रहे हैं कोई ऐसे हाथ है क्या कि जो स्वार्थ में लिप्त नहीं है, उसमें से वो प्रकट हो गए। कोई ऐसी वाणी है क्या कि जो आत्मश्लाघा और अन्य के दोष देखने में नहीं लगी है, ऐसे वाणी से प्रभु प्रकट होते हैं। ऐसा मन है क्या कि जो दुखी नहीं होता, ऐसे मन से प्रभु प्रकट होते हैं। इसीलिए साधना करना हमारा धर्म है, लेकिन हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो ना हो वो उनका चॉइस है, हमारा नहीं। ये इसका अर्थ है। यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। इसलिए अध्यात्म का तात्पर्य भगवान पर छोड़ मत देना। भगवान क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा हर एक के लिए, जिसने खुजली दी है उसने नाखून भी दिए। नॉर्मल तो आपको वो उदाहरण मालूम होगा, जिसने भूख दी है वो खाना देगा, ये तो ऑर्डिनरी उदाहरण है। ये सॉलिड उदाहरण है, जिसने खुजली दी है उसने नाखून भी दिए। कल्पना करो आपको नाखून नहीं हो तो क्या करोगे। भगवान की कृपा देखो महाराज। इसीलिए भगवान की कृपा से ज्यादा खुजली और नाखून मिलेगी। लेकिन अध्यात्म में चलना है तो आपको ये साधना करनी पड़ेगी। कौन सी साधना है? कामनाओं से मुक्ति। ऐसा हो वैसा हो, ये करना वो करना चाहिए। अरे आपने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, उनको करने दो ना, नहीं मदद करना चाहते बर्बादी का। इसीलिए और आगे चलते हैं। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगान् एतैर उपायैर यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। बलहीन माने क्या? जो अपने आप को तुच्छ समझता है। पापो हम पाप कर्मा हम, हमको कहा भगवान के दर्शन हो गए। जो व्यक्ति अपने आप को बलहीन समझता है ना, उसने परमात्मा को अस्वीकार किया है। क्यों नहीं होगा? होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूं। देखो ट्राई करो, संभव है। तो असली बल होता है आत्मबल। बाहर का जो बल है वो आएगा जाएगा। तो इसीलिए अयम आत्मा बलहीन नाव। तो बल कौन सा है साधक के लिए? कि भगवान हमारे साथ 24 घंटे है, उनके सिवा हम अकेले नहीं रह सकते, हमेशा है। अब बताओ, हमने रात को सोना है तो डर लगता है क्या? यार मैं सो गया और सांस लेना बंद हो गया तो एक जगह थे हम हिसार में, हरियाणा में। जिनके यहाँ रहते थे उनके यहाँ एक बुढ़ाऊ थी और उनके घर में एक छोटा सा बच्चा था।
5-6 साल का होगा। वो सुबह उठने के बाद उसका एक ही काम, जा करके दादी पड़दादी थी वो, उसको उठाना, दादी माँ उठो ना, सुबह हो गई। फिर वो खींचता था, वो अपने खटिया पर पड़ी रहती थी ऐसी छोटी सी हो करके, एकदम हड्डी हड्डी, उसको उठाता था और फिर अच्छा बेटा सुबह हो गई, ठीक है मैं उठती हूँ। उसका रोज का धंधा। एक दिन उसने ऐसा हिलाया उठाया तो उस इधर आई तो वो उठी नहीं, बोली नहीं, और उसके दांत गिर गए, डेंचर, और पड़ी रही। तो उसने कहा मम्मी देखो दादी माँ कैसी कर रही, क्या कर रही है। तो उसने देखा कि ये मर गई है। बोले अब नहीं दादी माँ उठेगी, वो अब मर गई है। सब कुछ हो गया। उसके बाद उस बच्चे के दिमाग में ये भर गया, सोने के कारण आदमी मरता है, किसी को सोने नहीं दे, सोना मत मर जाओगे, सोना मत मर जाओगे। तो मैंने कहा चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। तो मैंने चल मेरे साथ, मैं कमरे में गया, तू बैठ यहाँ गद्दे पर बैठ, अब मैं सोता हूँ, आधे घंटे में उठूंगा, फिर देखो मैं मरता हूँ कि जिंदा है क्या। फिर मैं आधे घंटे में उठ गया, देखो मैं मरा क्या। नहीं आप तो नहीं मरे। कारण मालूम है क्या है, सोने से कोई मरता नहीं है। बोले वो कैसी मर गई। नहीं उसको दूसरा रोग हो गया था, सोने के कारण नहीं मरी वो। देखो यदि दिमाग में ये भर गया कि आदमी सोता है तो मरता है, तो वो सो ही नहीं पाएगा। इसी प्रकार से यदि ये कल्पना होगी हमारे पर भगवान की कृपा नहीं है, कृपा नहीं है तो आप जिंदा नहीं रहोगे। भगवान के अनुग्रह से ही हमारी एक एक सांस चलती है, लेकिन हमको उन पर विश्वास कहाँ है। तो बलहीन वो है जिनका परमात्मा पर विश्वास नहीं है। ध्यान से सुनना, परमात्मा पर विश्वास हृदय में प्रकट होता है आत्मविश्वास के रूप में, क्योंकि परमात्मा और आत्मा अलग अलग नहीं है। आत्मविश्वास नायमात्मा बलहीन न लभ्या, फिर न च प्रमादात। दूसरी बात, प्रमाद के कारण, प्रमाद माने आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, परसों भी क्या करना, जीना है बरसों। ऐसे जो आलस शिरोमणि है उनके लिए ये नहीं है। न च प्रमादात तपसो वाप्य लिंगात। इसी प्रकार से तपस्या क्या है, तपस का है, तपस क्या है, तपस ये है कि हम त्याग करने के लिए तैयार है या नहीं। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु। देखो बिना त्याग के हम सो भी नहीं सकते। नींद क्या है, त्याग ही तो है। देहात्म भाव का त्याग हो गया, मुझे ये करना, सबका त्याग हो गया, और जो सबके त्याग के बाद बचता है वो नींद है। इसीलिए यदि हमको डर लगे कि हम ये सब छोड़ छाड़ देंगे तो कैसा होगा, कुछ नहीं होगा, जो है या नहीं है। इसीलिए न च प्रमादात तपसो वहां भी अलिंगात। तो यहाँ अलिंग का तात्पर्य बताते हैं संन्यास, लेकिन संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं। देखो संन्यास का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने बताया है। संन्यास किसको कहते हैं, देहन्यासो ही संन्यासः नैव काषाय वाससा ना हम देहो महात्मेति निश्चयम ज्ञान लक्षणम। इसको कहते संन्यास। माने हम जो लोग हैं ना, नैव काषाय वाससा, ये काषाय वस्त्र पहनने से कोई संन्यास नहीं होता। हम लोग टेलर मेड सन्यासी है। असली सन्यासी देहन्यासो ही संन्यासः, देहात्म भाव का त्याग हो गया है, उसके पश्चात जो अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं संन्यास। तो यहां कहते हैं कि केवल हमने कपड़े बदल लिए लेकिन फिर भी देहात्म भाव से जीते हैं, तो उसके लिए आत्मा नहीं है, क्योंकि देहात्म भाव से ही संसार शुरू होता है। एत ही उपाय ही यतते यस्तु विद्वान। तो जो विद्वान इन प्रकार के उपायों के द्वारा यतते प्रयत्न करता है। देखो महाराज, जीवन में प्रयत्न अत्यंत आवश्यक है। तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। और ऐसे ही साधक के लिए ये विसा मिल गया। अब विशते ब्रह्मधाम, अब आप ब्रह्म के धाम में प्रवेश करो। माने
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। उसके बाद आपके जीवन में सुखी दुखी होना, फ्रस्ट्रेट होना, अपेक्षा करना, ये सब धंधा बंद हो जाएगा। और यही है उपनिषद की या अध्यात्म की पराकाष्ठा। कुछ मिलना नहीं है, कुछ खोना नहीं है। संप्राप्यैनं ऋषयो ज्ञान तृप्ताः कृतात्मानो वीतरागा प्रशांताः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति। अब व्याकरण के दृष्टि से देखें तो यहाँ सब अनेक वचन है, एक वचन नहीं है। ऋषयः माने कई सारे ऋषि, ज्ञान तृप्ताः कई सारे इस ज्ञान को प्राप्त करके तृप्त हो गए हैं। कृतात्मानः जिन्होंने अपने जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव किया है। वीतरागाः जिनके जीवन में काम का अभाव, राग द्वेष का अभाव है। प्रशांताः ऐसे अनेक जो शांत है। प्रशांत माने शांति से जो बढ़ता नहीं, अशांति से जो घटता नहीं, उसको कहते प्रशांत। प्रशांताः कितने सबके अनेक वचन है, माने हम सबके लिए संभव है। तो ऐसे नहीं कि कोई एक ऐसा था कि जिसको ये मिला नहीं रे बाबा, सबके लिए संभव है। देखो अध्यात्म के मार्ग पर वेदांत में कोई पापी नहीं है। हमने आपको बताया था भगवद गीता का चौथे अध्याय का श्लोक, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। आपने कितना भी पाप किया हो, कुछ भी किया हो, इस ज्ञान के नौका से आप इस द्वैत के गंदगी से ऊपर उठ जाओगे। अपि चेदसि पापेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। सर्वं वृजिनं, जितना भी पाप पुण्य किया है सब खत्म हो गया। क्यों? अब करने वाला है ही नहीं। देखो एक बार गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। गब्बर सिंह कमरे में है और बाहर से अनाउंसमेंट शुरू हो गई, गब्बर सिंह बाहर आ जाओ, चारों तरफ से घेर लिया है, अब तुम भाग के नहीं जा सकते। और गब्बर सिंह का कोई उत्तर ही नहीं। फिर 2-4 बार हुआ और फिर एकदम उस कमरे के अंदर से धूम धड़ाका हुआ, बम। और फिर पुलिस गई दरवाजा तोड़ के अंदर में, तो क्या देखा? गब्बर सिंह ने अपने ही पिस्तौल से अपने को मार दिया आधा ठराट। ये होने के बाद उसकी जो केस फाइल थी उस पर क्या लिखेंगे? क्रिमिनल डिसीज, फाइल क्लोज्ड। देखो, मैं ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे। वही जब खत्म हो गया तो किसको भेजेंगे नरक में? ये इसका अर्थ है। तो ज्ञान प्लवेनैव, इसका तात्पर्य क्या है कि हमको अपने बारे में जो गलत धारणा है उस गलत धारणा से मुक्त होना है। ये है ज्ञान का मार्ग। करना कुछ नहीं है। हमने अपने आप को पति पत्नी भाई बहन सास ससुर मान के रखा है, जिंदगी भर उसी में फंसे हैं कीड़े की जैसे। निकल जाओ। ये हमारा आखिरी जन्म हो सकता है यदि हम इस उपनिषद के सिद्धांतों को स्वीकार करें तो। हम पैदाइशी थोड़ी पति पत्नी है, हम पैदाइशी थोड़ी सास ससुर है, हम तो परमात्मा है ना। लेकिन उस पर कितना कचरा डाल के कौन सा कचरा? सूखा कचरा, गीला कचरा। सूखा कचरा दुनिया की धन दौलत, गीला कचरा रिश्ते नाते,
जहां कचरा होगा वहां सुगंध आएगी, दुर्गंध आएगी। देखो संतो, अध्यात्म का तात्पर्य कुछ पाना नहीं है और कुछ खोना भी नहीं है। क्या था अपना कि हम खोएंगे? हम जैसे कल चले जाएंगे इस आश्रम से, हम ये कहेंगे क्या, हमने इस आश्रम का त्याग कर दिया। अरे यार, तुम्हारा था कभी? क्या है अपना इस दुनिया में? अपने शरीर से लेकर के देखो ना। जैसे ये इनक्रोचमेंट वाले होते हैं, मुंबई के जो झोपड़पट्टी वाले हैं ना, वैसे ही हम सब है। किसी की जमीन हम घुस गए और मैं हूं। वो संतो, देह ना तो हमारा बनाया है, ना तो देह हमारी बात मानता है, फिर भी मैं देह हूं। पूरे संसार का मूल देहात्म भाव है। तो क्या करे? वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर, बी 100%। और कर्नाटक, नाटक करना मैंने क्या, जो अब कर रहे हो। अच्छा वो समझ में आ गया। मानो सुन रहे हैं, घर जाकर के फिर वही तमाकू, वही चूना। देखो संतो, अध्यात्म इतना सिंपल है, करना कुछ नहीं है। इट इज द प्रोसेस ऑफ अनडूइंग, नॉट डूइंग एनीथिंग। इट्स a process of unbecoming, not becoming somebody that we have already done sufficiently. इसीलिए संप्राप्त एनम ऋषयः, तो कितने साधु संतों ने, ऋषियों ने इसको प्राप्त किया है संप्राप्य अपने स्वरूप में। कौन है वो? ज्ञान तृप्ताः, उनके जेल में ज्ञान की परिपूर्णता। तृप्त माने परिपूर्णता के। ज्ञान की परिपूर्णता क्या है? ध्यान से सुनना। ज्ञान की परिपूर्णता है अनुभव, अनुभव कर्ता रहित, ये ज्ञान की परिपूर्णता है। देखना हो रहा है, देखने वाला पैदा नहीं हुआ, ज्ञान की परिपूर्णता है। जब देखने वाला पैदा हो जाता है तो ज्ञान खंडित हो जाता है। कैसे? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये खंड है ज्ञान में। इसी प्रकार से अनुभव, और जब वो खंडित हो गया तो मैं अनुभव करता, ये अनुभव का विषय और ये मेरा अनुभव। तो एक ही जो अनुभव है वो खंडित हो गया। जहां खंड है वहां संसार है। जो अखंड है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम। असल में देखा जाए तो एक ही है। हमने आपको कल बताया था, एक पृथ्वी, एक जल, एक अग्नि, एक वायु, एक आकाश, एक मन, एक बुद्धि, एक जीवन, एक परमात्मा। कहाँ अन्य है, कहाँ अनेक है? लेकिन इसका अर्थ ये मत कर लेना, क्या करूं स्वामी जी आजकल बड़े परेशानी हो रही। क्या हो रहा? जब से मैं ब्रह्म हो गया हो ना, हमेशा परेशान। कैसा? मैं कमरे से बाहर जाना चाहता था, निकला और जो जोर से पटका मेरा सर दीवार पर। क्यों? ब्रह्म होने के बाद समझ भी नहीं आता दरवाजा कौन सा है, दीवार कौन सा है। देखो, रियलाइजेशन की परेशानी, रियलाइजेशन मत होना। संतो ज्ञान तृप्ता, तो इसका अर्थ ये समझ लेना, अनुभव माइनस अनुभव करता जो है वो परमात्मा है। रूप रंग की विविधता माइनस जो है वो दृष्टि है। शब्दों की अनेकता माइनस ये श्रवण शक्ति है। तो अनेकता से हट करके एक के प्रति समर्पित होना, यह अध्यात्म है। और समर्पण शरीर से नहीं होता, ज्ञान से होता है।
क्योंकि ज्ञान क्या है? मैं परिच्छिन्न हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं पापी हूँ, इसका त्याग कर दिया, आपने सब कुछ समझ लिया। संप्राप्य येन मृषया ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानः वीतरागा प्रशांता ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मानं सर्वमेवाविशन्ति। इस मंत्र में और भी बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं, लेकिन अब हमको बंद करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।